अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे में बस यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी ये बस वतइज़्ज़ो मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, किसी कुत्ते बिल्ले के हाथ में नहीं है जी। और काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ जो आप दोस्तों की खिदमत में। मेरा तो इरादा था कि छोड़ ही दिया जाए सोशल मीडिया, लेकिन बहुत से दोस्तों ने कहा कि नहीं भाईजान आप आया करें, आपको सुनने के वैसे मज़ा आता है। तो मैंने कहा अच्छा जी अगर इतना मज़ा आता है तो चलो दोबारा आ जाते, कोई इतना इशू नहीं है। तो कुछ दिन पहले आज दो ख़बरें हैं जी, एक तो पासपोर्ट के हवाले से और एक जो मतलब पाकिस्तान से आने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी। तो स्टे ट्यून, साथ रहिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी, ये रहा जी मेरा पासपोर्ट। ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हूँ लेकिन इज़्ज़त के साथ जीता हूँ। ये दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि आज से तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले मैंने मेरा चूँकि पासपोर्ट इसी ईयर एक्सपायर हो रहा था तो ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया, और जिसमें मेरी मदद की अली हैदर राजपूत ने। नीचे मैं नंबर उनका मेंशन कर देता हूँ। किसी को भी अगर पासपोर्ट बनवाना हो तो आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कीजिएगा। मुनासिब सा एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं लेकिन बड़े मुनासिब लेते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेरी तरह बेचारे दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सबा में रहता हूँ इसलिए मेरी बड़ी मजबूरी थी। अगर मैं कुआलालंपुर में जाता हूँ तो मेरी 1000 रिंगट की आने जाने की टिकट लगती है, ये मैं सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करवाने की जाऊँगा। और उसके अलावा अगर मैं उधर होटल पे रहूँगा, खाना पीना आना जाना, और फिर दोबारा मुझे पासपोर्ट लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए चूँकि ये पाकिस्तान हुकूमत ने भी एक सहूलत निकाली हुई है, भाईजान हिम्मत करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। तो अल्लाह ने थोड़ा सा एमी खोपड़ी थोड़ी जी दी थी, तो मैंने अप्लाई किया जनाब, जिसमें मुझे हेल्प आउट किया अली भाई ने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा DHL का पार्सल रिसीव हो चुका है। तो इसको आपके सामने ओपन करता हूँ जी और दिखाता हूँ आपको कि भाईजान क्या चीज़ होती है। ये देखें जी, थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर देता हूँ इससे, क्योंकि डाटा इधर मेरा, और ये आपको दिखाता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या बात है, आए हाय। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ भाई, सील खोलनी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और ख़त्म नबूवत पे यकीन, ये इसलिए ख़त्म नबूवत का जिक्र कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने ये पासपोर्ट अप्लाई करना था, कसम खुदा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बड़ा सीना फ़ख्र से ऐसे बड़ा हो गया। क्यों? उन्होंने शिक रखी हुई है भाई, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने ये बताना है कि आपका ख़त्म नबूवत पे यकीन है कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, और मुस्लिम होने के नाते बड़ा उस दिन फ़ख्र हुआ यार। पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा एक बोल्ड स्टेप उठाया है भाई, कि भाई आपका ख़त्म नबूवत पे यकीन होना ज़रूरी है। तो दिखाता हूँ जी पासपोर्ट अपना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देख लें जी, ये रहा आपका खूबसूरत सा भाई। ठीक है जी। इसके लिए 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। चूँकि मैंने ये कितने पेजेस का, 72 पेजेस का जो मैंने अप्लाई किया था। ये देख सकते हैं, कहाँ पे गए भाई, ये 72 पेजेस का मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, जिसके तकरीबन 390 समथिंग रिंगट लगे थे, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 15,000 रुपये के करीब बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे 15,000 रुपये दे के घर बैठे ही ये सहूलत हुकूमत पाकिस्तान दे रही है तो भाई मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और चूँकि मैं सबा में रहता हूँ, एक अलहदा स्टेट में रहता हूँ, तो वैसे ही इधर दूरअंदाज इलाकों में बैठ के और मज़ीद फ़ख्र होता है जब ऐसे काम होते हैं। तो भाइयों, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और 4 काम इसके लिए बड़े ज़रूरी हैं, आप अप्लाई करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, किसी दोस्त की रहनुमाई ले लीजिएगा। नीचे मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ अली हैदर राजपूत का, आप इनसे रहनुमाई ले लीजिएगा। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल होनी चाहिए, और इसके साथ आपके पास प्रिंटर, स्कैनर और एक अदर लैपटॉप या कंप्यूटर वटेवर जो भी हो सकता है वो होना चाहिए। और आप कम अज़ कम जो आपकी फ़ाइल्स हैं, जैसे आपकी पिक्चर्स हैं, पासपोर्ट हैं, ID कार्ड हैं, ये आपके स्कैन शुदा कापी होनी चाहिए आपके पास। तो बड़ा इजी है, आप करें खुद, अगर ट्राई कर सकते हैं। नहीं
तो मेरे भाई का नंबर ज़रूर डायल कीजिएगा। उसके बाद आ जाएँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी थी मेरे लिए, चूँकि ये मेरी पर्सनल ज़ाती हद तक थी। इसके बाद आ जाएँ जी जो पाकिस्तान से आने वाले हैं, बिल्कुल ये पाकिस्तान से आने वालों के लिए भी ये खुशखबरी है, दिल गुर्दा वड्डा कर लो जी। ये आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं लोग अभी, ये वर्किंग वीज़ा होल्डर है भाई मेरा, और कहते हैं ना वो एक चूंटी की तरह इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइयाँ की दीवार फैलाने के लिए, और एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी क्रॉस कर लिया। ये वर्किंग वीज़ा होल्डर हैं जी, और इन्होंने माई ट्रेवल पास पे काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया था। चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, आपने अगर मलेशिया में आना है तो ओनली वन ऑप्शन है आपके पास कि भाई आपने माई ट्रेवल पास पे अप्लाई करना है और आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगी डीजी इमिग्रेशन की तरफ से। बहुत से दोस्त कहते हैं भाई डीजी इमिग्रेशन अप्रूवल नहीं देती। भाईजान ये आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वर्किंग वीज़ा होल्डर है और पाकिस्तानी है और आ रहे हैं, यही ग्रीन पासपोर्ट होल्डर, और ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। तरीक़ेकार क्या है भाई, आपके पास जो कि आपका बॉस अप्लाई करेगा, उसके पास उसकी आईसी होना ज़रूरी है, उसके एसएसएम के डॉक्यूमेंट्स होना कंपनी के जो होना ज़रूरी है, आपके पासपोर्ट आपके वीज़ा की कापी होना ज़रूरी है, और वो एक एप्लीकेशन लिखेगा दातू खैरुल के नाम की। ये तरीक़ेकार बता रहा हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, ये पहले मैं बता रहा हूँ, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगी। और ये 4 चीज़ें आप करें इंशाल्लाह। दातू खैरुल के नाम की एक रिटर्न में वो आपका बॉस एप्लीकेशन लिखेगा, ये फ़लाँ 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 बिन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इसको अप्रूवल दी जाए। चूँकि ये मेरा वर्कर है, इसके बिना मेरा काम अधूरा है, तो इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगी। और जैसे ये भाई साहब अभी आ रहे हैं, ऐसे ही आप भी एक दिन मलेशिया में होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, एंड देन अगेन प्राउड टू बी पाकिस्तानी।